एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि मैं आपको कितना आसान लैंग्वेज में, कितना आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि ये एसआईपी होता क्या है, लमसम क्या होता है, हमको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी बेस्ड है या लमसम बेस्ड है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि हम लोग ना एक सिस्टमैटिक वे में मंथली, क्वार्टरली, वीकली कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना हम लोग को एक एवरेज रिटर्न मिलता है। इसमें पहला तो हम लोगों को एक एवरेज रिटर्न मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, आराम से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जाओ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा उसमें। बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है भाई? देखो, एसआईपी का बेनिफिट्स यही है कि आप एसआईपी ना 100 रुपए से भी कर सकते हो। अगर आपके पास मिनिमम 100 रुपए भी है ना तो आप आराम से एसआईपी कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट्स क्या है कि एसआईपी ना हम लोगों को एवरेज रिटर्न देता है। एवरेज रिटर्न का मतलब कि क्या, कि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, अगर मार्केट मान के चलो ऊपर भी जाता है फिर भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है फिर भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें ना हम लोग को इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क नहीं होता, बिल्कुल लो रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट 2-4% ऊपर नीचे भी हो रहा है तो हम लोग को एक एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि मान के चलो अगर 1000 रुपये अभी प्राइस है किसी स्टॉक का और उसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कितना, 1000 रुपये, ठीक है। और अगर इसका प्राइस 800 रुपया हो गया, ठीक है, फिर भी तो हम लोगों ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया। और अगर इसका 1200 प्राइस हो गया फिर भी तो हम लोगों ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया। मतलब कि ओवरऑल आप समझो कि तो एसआईपी का बेनिफिट्स ये है कि आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपये से भी कर सकते हो, या कितना पैसा से भी कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये हम लोग को एक एवरेज रिटर्न देता है। इसमें रिस्क बिल्कुल कम होता है, मतलब कि ना के बराबर होता है। व्हाट इज लमसम इन्वेस्टिंग? भाई लमसम इन्वेस्टिंग क्या होता है? तो लमसम इन्वेस्टिंग का मतलब ना एक ही बार में बहुत बड़ा सा अमाउंट या फिर कुछ भी अमाउंट, 1 लाख रुपया से भी, 50,000 रुपया से भी हम लोग कर सकते हैं, 1 लाख रुपया से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख रुपया भी है, 50,000 भी है, तो हम लोग आराम से इसमें एक ही बार में पैसा डाल देते हैं और हम लोग को उसके बाद कुछ सोचना नहीं होता हमारा पैसा कहाँ लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा है। इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या होता है कि लमसम में ना हम लोग को अच्छा खासा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। पर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लमसम भी करके छोड़ देते हैं तो हम लोग कंपाउंडिंग के हेल्प से ना बहुत अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, ठीक है। अब लमसम के बाद बेनिफिट्स ऑफ लमसम का बेनिफिट्स क्या है भाई? लमसम का बेनिफिट्स यही है कि अगर मार्केट नीचे आता है, मैं हमेशा यही बात आपको बताऊंगा कि आप जब भी लमसम में इन्वेस्ट कीजिए तो मार्केट जब नीचे आता है ना तो यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए ना 10-20% नीचे आए, 10-20% अगर मार्केट डाउन आता है तो हम लोग को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट नीचे आया है तो हम लोग अगर यहाँ पे अगर 20% मार्केट नीचे है, मान के चलो कि अगर मार्केट 20% नीचे आया, ठीक है, तो ऊपर तो जाएगा ही, ये हमको ही पता है, ये आपको ही पता है। अगर सब चीज़ सही चल रहा है इंडिया में तो मार्केट नीचे आया है तो ऊपर भी जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब नीचे आएगा ना प्राइस तो यहाँ पे हम लोग लमसम में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लमसम का हमेशा एक बात याद रखिएगा कि लमसम का बेनिफिट्स ये है कि हम लोग एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो कब इन्वेस्ट करेंगे? जब मार्केट नीचे आएगा तब। और हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ना इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी में हमेशा इन्वेस्ट करना हम लोगों को। इक्विटी में ही क्यों करना है? क्योंकि जब हम लोग इक्विटी में पैसा डालेंगे ना तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिटर्न देता है फॉर एनम, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। एसआईपी वर्सेस लमसम कंपैरिजन, मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन के हेल्प से बता देता हूँ कि एसआईपी बेस्ड है या लमसम बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट टाइप पे बात करते हैं। रेगुलर हम लोग एसआईपी में क्या करते हैं कि हम लोग रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और एसडब्ल्यूपी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये तो आप लोगों को पता है। अब इसमें ना रिस्क मैनेजमेंट का बात करते हैं। तो एसआईपी में होता है लो रिस्क एवरेजिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है हाई टाइमिंग इंपॉर्टेंस। मैंने टाइमिंग इंपॉर्टेंस का इसमें भी जिक्र है, आप देख लो। हाई टाइमिंग इंपॉर्टेंस का ही मतलब क्या है कि जब अच्छा टाइम आए तभी हम लोग लमसम में इन्वेस्ट करेंगे। हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, ये बात भूल जाओ कि आपको जब मन करेगा तब आप लमसम इन्वेस्ट कर दोगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा ना, जब अच्छा टाइम आएगा तब अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो लमसम में हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बेस्ट फॉर मतलब ये किसके लिए बेस्ट है? एसआईपी जो सैलरीड लोग हैं ना, जो मंथली के कुछ पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ पैसा बचा सकते हैं ना, ये उनके लिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉबर लोगों के लिए एसआईपी बेस्ट है। और ये लमसम किसके लिए बेस्ट है? जो लोग के पास बोनस है, इनहेरिटेंस है या फिर सेविंग्स है, जिनके पास भी सेविंग्स है या फिर बोनस का एक बार में 2-4 लाख रुपए आया, वो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि मार्केट डिपेंडेंसी। मार्केट डिपेंडेंसी का मतलब क्या कि मार्केट पे ना हम लोग कितना निर्भर है। मार्केट अगर नीचे आता है ऊपर आता है तो हम लोग को कितना फर्क पड़ता है। देखो इसमें ना एसआईपी में बहुत कम फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे भी आ रहा है फिर भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो ऊपर जा रहा है फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को तो एक एवरेज रिटर्न मिलता ही है, ये तो हम लोग को पता है। बट वही लमसम में जाने के बाद ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है मार्केट पे। तो मार्केट का मूड कैसा है भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है लमसम में। क्योंकि एक ही बार में मोटा पैसा हम लोगों ने लगा दिया, मार्केट 20% नीचे आएगा हमारा 20% पैसा चला जाएगा, मार्केट 20% ऊपर जाएगा हमारा 20% पैसा ऊपर चला जाएगा। मार्केट पे डिपेंडेंसी लमसम में बहुत ज़्यादा होता है, बिगिनर्स के लिए लमसम नहीं है। आप ये जान जाओ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है ना, तो आप लमसम में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, आपके लिए एसआईपी बेस्ट है, ठीक है। इमोशनल प्रेशर इसमें भी कम होता है, एसआईपी में भी इमोशनल प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। यहाँ रिस्क होगा वही ना आदमी इमोशनल प्रेशर में आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि ना मार्केट के मूड पे ही हम लोग डिपेंड है भाई। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा लमसम, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारा पैसा भी डूब हो सकता है। हमेशा याद रखना है कि लमसम थोड़ा सा रिस्की होता है, और जो स्टॉक मार्केट के बारे में पता है ना, अगर वही लमसम में इन्वेस्ट करे तो सबसे बेस्ट है। कौन सा चूज करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग लमसम में इन्वेस्ट करें या एसआईपी में इन्वेस्ट करें। तो भाई नियम नंबर 1, अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू विल गो फॉर एसआईपी। अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो आप एसआईपी पे जाओ। और अगर आपके पास एक ही बार में मोटा पैसा है, अगर एक ही बार में आपके पास सेविंग्स वगैरह है तो आप लमसम पे जाओ, ठीक है। सेविंग्स है या फिर कोई पैसा अगर आपके पास है, जो मोटा पैसा है आपके पास, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तभी जब आपको लमसम के बारे में पता होगा, इस वीडियो को आप देख लिए हो, तो आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना। जब लोग बोले ना कि मार्केट नीचे आ रहा है तो घबराओ नहीं आप। हमेशा आप याद रखिएगा कि मार्केट जब नीचे आएगा ना, तभी लोगों की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनती है, क्योंकि मार्केट नीचे आया है तो ऊपर जाएगा ही, और वो जब ऊपर जाएगा तो हम लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनके पास कम पैसा है, जो लोग स्टूडेंट हैं, वो आराम से एसआईपी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी एसआईपी कर सकते हैं। और जो लोग के पास सेविंग्स है या फिर अच्छा खासा पैसा है एक बार में ही, वो लोग आराम से लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना है कि लमसम में थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है। और ये ना बहुत लो रिस्क का होता है, ये कोई भी कर सकता है। जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज भी नहीं है ना, वो भी आराम से एसआईपी कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एवरेज रिटर्न ही मिलता है। मार्केट नीचे भी जाता है तो इन्वेस्ट करते हैं, ऊपर भी जाता है तो इन्वेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।